अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं EDU 516 का कोर्स। इसका नाम है जी टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ने के लिए या इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, उसके बारे में ये सारा कोर्स है। इसमें जैसा कि आपको पता है कि 45 लेसन्स हैं, जिनमें से हाफ़ है वो मिड में आएगा और हाफ़ जो है वो पोस्ट मिड में आएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम इस दफ़ा लेक्चर साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि मिड टर्म से पहले पहले हमारा जो कोर्स है वो कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए, तो इस तरह हमें परेशानी नहीं होगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं जी लेसन नंबर 1 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में क्या है जी, रीडिंग स्किल्स हैं। रीडिंग स्किल्स में टॉपिक हैं 1 to 4 तक। तो चलते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ। लेसन नंबर 1 में वो कह रहा है जी, टॉपिक नंबर 1 है इसमें रीडिंग स्किल्स कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। उसमें आगे फर्दर साइलेंट रीडिंग क्या है। साइलेंट रीडिंग जैसे कि लफ्जी मतलब है कि खामोशी से पढ़ना। तो द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द स्टूडेंट्स गेट्स फेमिलियर विद द लैंग्वेज। कि जो साइलेंट रीडिंग की आदत है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज से फेमिलियर होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं साइलेंट रीडिंग के ज़रिए। उस जानते हैं, उसके साथ साथ अंडरस्टैंड द वर्ड्स, और जो अल्फाज हैं उनको समझते हैं। एंड लेटर ऑफ द लैंग्वेज, जो अल्फाज और लेटर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को, उसको साइलेंट रीडिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स समझते हैं। इसलिए जो साइलेंट रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर विजुअल लर्नर्स एंड साइलेंट रीडिंग हेल्प्स देम। कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, देख कर पढ़ने वाले होते हैं, और जो साइलेंट रीडिंग है वो इस तरह उनकी हेल्प करती है। तो साइलेंट रीडिंग में आपने सिर्फ बच्चों को पढ़ने देना है, खुद वो पढ़ेंगे। जो टीचर है उसका काम है कि वो उनको क्रिटिकली ऑब्जर्व करे, सुपरवाइज़ करे, और उनको खुद गौर व फिक्र करने दे कि जो लफ्ज़ बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये कैसे एक जो वर्ड्स हैं या जो लेटर्स हैं वो किस तरह एक लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, साइलेंट रीडिंग हेल्प्स देम टू डेवलप concepts as students concentrate on the language and its formation rather than just finishing reading and becoming conscious in front of other students। कि जो साइलेंट रीडिंग है वो बच्चों को कंसेप्ट बिल्डिंग में, स्टूडेंट्स की कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है साइलेंट रीडिंग। इससे बच्चों के कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, क्योंकि वो तवज्जो देते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं लैंग्वेज फार्मेशन पे, वर्ड्स फार्मेशन पे, कि किस तरह वर्ड्स बन रहे हैं, लेटर्स किस तरह बन रहे हैं, और किस तरह आपस में एक कोऑर्डिनेशन के साथ लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो साइलेंट रीडिंग है वो बच्चों के कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करती है। उसमें बच्चे जो होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक उस पर उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी लाउड रीडिंग, कि ऊंचा पढ़ना क्या होता है। ये टॉपिक नंबर 2 है। इसके बाद ये कह रहा है कि इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस, कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। क्या इसका फ़ायदा क्या है जी लाउड रीडिंग का। द एडवांटेज इज़ दैट द टीचर गेट्स टू नो द लेवल ऑफ फेमिलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद द लैंग्वेज। कि जो इसका जो फ़ायदा वो ये है कि इससे जो टीचर होता है उसको पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना जानते हैं लैंग्वेज को। और हाउएवर द डिसएडवांटेज आर दैट इट डज़ नॉट इंगेज अदर स्टूडेंट्स एट ऑल। और इसके जो नुकसान है वो ये है कि ये जो बाकी स्टूडेंट, एक बच्चा ऊंचा पढ़ रहा होता है लेकिन जो बाकी पूरी क्लास होती है वो उनको इन्वॉल्व ही नहीं करते उसमें। तो इसमें एक ही बच्चे को वो कह देते हैं कि आप ऊंचा पढ़ें, और वो पहले ही ऐसे बच्चे को कहते हैं जो ऑलरेडी स्टडी में अच्छा होता है। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि ये बाकी पूरी क्लास को ये इन्वॉल्व नहीं करता। तो ये इसलिए वो कह रहा है कि इसके नुकसान ज़्यादा हैं। इट इज़ बेटर इफ़, अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए लाउड रीडिंग का। तो वो कहते हैं इट इज़ बेटर इफ़ लाउड रीडिंग इज़ डन इन पेयर्स, अगर आर ग्रुप्स रेदर देन वन स्टूडेंट्स रीडिंग एंड द रेस्ट ऑफ देम गेटिंग डिसएंगेज्ड। तो वो कह रहा है कि अगर हमने फिर भी लाउड रीडिंग करनी है या अपनी क्लास से करवानी है तो हमें चाहिए कि हम पेयर्स में करें या हम ग्रुप्स में करें, बजाय इसके कि एक बच्चे को हम कहें कि आप पढ़ें और बाकी सारे उसको सुनने से बेहतर है कि हम इसको पेयर में कराएं या इसको ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर लें, तो तब ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मे बी वन स्टूडेंट्स कैन बी आस्क्ड टू रीड वाइल द अदर रिपीट आफ्टर देम। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक बच्चे को कहें कि आप पहले पढ़ें फिर पूरी क्लास उसको रिपीट करें। तो ये एक लाउड रीडिंग का कंसेप्ट है कि ये आप बच्चों से ऊंचा पढ़ाएं ताकि आपको पता चल सके टीचर्स को कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना फेमिलियर हैं अपनी लैंग्वेज के साथ। तो इस तरह आप उसको ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर प्लान कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान उसने बताया। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है जी स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होती है। स्कीमिंग होती है
कि आपने जस्ट गो थ्रू करना है, आपने हेडलाइंस देखनी है, आपने मेन हेडिंग्स देखते हुए चलते जाना है कि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये आप कह रहे हैं कि स्कीमिंग इज़ डन व्हेन वी जस्ट वांट टू गेट अ गेस्ट ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि इस किताब में, पूरी किताब में क्या लिखा है, तो हम उसको स्कीमिंग के ज़रिए देखेंगे कि उसकी सिर्फ हेडिंग्स पढ़ेंगे, तो हेडिंग से हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसको स्कीमिंग कहते हैं कि जस्ट आप मेन पॉइंट को देखते हुए चलते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, वी स्किम थ्रू द न्यूज़ पेपर टू सी द हेडलाइंस आर रीड द न्यूज़ पेपर लाइन्स ऑन द टीवी स्क्रीन। मिसाल के तौर पर हम जो हेडलाइंस होती है टीवी पे वो सुन लेते हैं, ये जो न्यूज़ पेपर की मेन हेडिंग्स होती हैं वो देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस न्यूज़ पेपर में क्या लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट डन फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नहीं हो सकती क्योंकि ये डिटेल में तो होती नहीं है, इसलिए किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए हम स्कीमिंग नहीं करेंगे। आर टू कम्प्रीहेंड एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, या हम किसी कंटेंट को समझने के लिए या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए स्कीमिंग नहीं कर सकते। स्कीमिंग होती है जस्ट गो थ्रू द कंटेंट, कि आपने सिर्फ कंटेंट में से गुजरना है कि आपको पता चल जाएगा कि इस चीज़ में लिखा हुआ क्या है। इट गिव्स स्टूडेंट्स अ गुड आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू रीड, ये एक आइडिया देता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्री रीडिंग, ये एक अहम सवाल है कि हम प्री रीडिंग किसे कहते हैं। स्कीमिंग को हम प्री रीडिंग भी कहते हैं कि पढ़ने से पहले हमें पता चल जाए कि इस किताब में क्या लिखा है। इट इज़ आल्सो डन इन ब्रेन स्टॉर्म सेशंस, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, इसमें भी स्कीमिंग करते हैं लोग। उसके बाद सम स्टूडेंट्स क्रिएट न्यू वर्ड्स एंड आइडियाज़ कम टू देयर माइंड, इट बूस्ट क्रिएटिविटी, दे मेक कंक्लूजन ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग। तो इस तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ को बूस्ट अप करते हैं स्कीमिंग के ज़रिए, और उनके और वो नतीजे पे पहुंचते हैं कि जैसे जो कंक्लूजन होगा, जो बुक का कंक्लूजन होगा वो क्या होगा। एन एग्जाम्पल एक्टिविटी इज़ टू गिव देम वर्ड्स एंड दे कैन गो थ्रू द वर्ड्स फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज। मिसाल के तौर पर उनको एक आप वर्ड देते हैं और आप उसको कहते हैं कि आपने पूरी इस किताब में से ये वर्ड्स ढूंढने हैं जिसकी वजह से उनकी जो वोकैबुलरी बिल्डिंग में हेल्प होती है। तो जस्ट स्कीमिंग ये हो गया कि आपकी स्कीमिंग का मतलब है कि आप मेन हेडिंग पढ़ते हुए किसी भी कंटेंट से या किसी भी टेक्स्ट से आप गो थ्रू हो जाएं, तो जिससे आपको पता चल सके कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसको स्कीमिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, टॉपिक नंबर 4 है जी स्कैनिंग। स्कैनिंग और स्कीमिंग ये एक दो टर्म्स हैं। जो स्कीमिंग होती है वो क्विकली गो थ्रू होता है, जो स्कैनिंग होती है वो डीपली गो थ्रू होता है। आपने इन चीज़ों में फ़र्क वाज़ह करना है कि स्कैनिंग जो होती है वो एक डीपली गो थ्रू होता है, आपने डीप जाके आपने एक टेक्स्ट को पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है। When scanning take place, everyone comes in a detail form. Everything comes in a detail form, कि जब आप स्कैनिंग का जिक्र करते हैं या जब स्कैनिंग होती है तो उसका मतलब होता है कि आपने पूरी डिटेल में पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन बी गिवन टू रिकग्नाइज द लेटर्स, वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। अब जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं वो स्कैनिंग कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि वो देखेंगे कि कैसे लेटर्स बन रहे हैं, कैसे वर्ड्स बन रहे हैं, और लफ्ज़ों के जो मतलब हैं या जो मीनिंग है वो किस तरह अटैच हैं लफ्ज़ों के साथ। तो इस बारे में जब वो डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको हम स्कैनिंग कहेंगे। तो ये जो स्कैनिंग होती है ये वो होती है ग्रुप वाइज जाती है। जैसे प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए और होगी, मतलब होगा स्कैनिंग का, और जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए और होगा, जो हाई लेवल के होंगे उनके लिए और होगा, जो हाई से ऊपर होंगे। मतलब ये एक स्टूडेंट्स के लेवल्स के साथ साथ इसका तल्लुक होता है कि आपने जो टेक्स्ट है उसकी डीप गहराई तक जाना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसको एक्सप्लेन करनी है। मतलब आप अगर किसी चीज़ के लिए पेपर की एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्कैनिंग करेंगे। इसके बाद आखिरी लाइन लिखी कि 10 देयर आर लेवल्स ऑफ स्कैनिंग्स, के इधर जो स्कैनिंग्स के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स के लेवल के साथ साथ जैसे जैसे स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ता जाएगा तो स्कैनिंग का लेवल भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो इस तरह ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। तो ये काफ़ी आसान बुक है, आपने कोशिश करना है कि आप इसको साथ साथ एग्ज़ाम में आपके फिर अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इसको साथ साथ लेके चलेंगे। आपने मिक्स अप नहीं करना चीज़ों को, बहुत आसान कंसेप्ट है। स्कैनिंग है ये आप पहले पढ़ चुके हैं वैसे भी, उसके बाद स्कीमिंग है ये भी बहुत आसान है, पहले सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लाउड रीडिंग क्या होती है, ऊंचा पढ़ना, और साइलेंट रीडिंग, बहुत अहम आसान टर्म्स हैं, आपने कोशिश करनी इनको याद कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।